झारखंड राज्य में हमेशा से जल, जंगल और जमीन की लड़ाई चलती रही है। यहाँ के जिलों में अपनी जमीन के लिए, अपनी सभ्यता के लिए, अपनी संस्कृति के लिए और खुद आदिवासियत को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। झारखंड राज्य जल, जंगल, जमीन की वजह से पूरे विश्व के पटल पर प्रख्यात है। बावजूद आज भी कानून का सहारा लेकर आदिवासी राज्य में, आदिवासी बहुल राज्य में आदिवासियों की जमीन गैर कानूनी तरीके से हड़पने का आरोप यहाँ के युवा लगा रहे हैं। और आज भी झारखंड के आदिवासी अपनी जमीन को बचाने की मुहिम को लेकर सड़कों पर प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। आज आदिवासी समन्वय समिति के बैनर तले विभिन्न क्षेत्रों से आदिवासी जो है वो उपायुक्त कार्यालय के समक्ष आकर प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी जमीन बचाने के लिए गुहार लगा रहे हैं। हमारे पीछे की जो तस्वीर है ये सीधे तौर पर आपको बता देगी कि झारखंड राज्य के आदिवासी अब सीधे तौर पर मुखर होकर अपनी जमीन को बचाने की लड़ाई में शामिल हो रहे हैं और इसी का नजारा हमारे पीछे की तस्वीर बता रही है। बता दें आपको झारखंड राज्य में लगातार आदिवासियों की जमीन लूटने का जो सिलसिला है वो दस्तूर जारी है और इसी का एहतराम करते हुए इसी के खिलाफ आदिवासी समाज के लोग कहीं न कहीं जद्दोजहद कर रहे हैं और सरकार से नाराज चल रहे हैं। इन आदिवासियों से ही आखिर का कुछ मामला है, जमीन बातचीत करेंगे। सबसे पहले कर रहे हैं जारी है। जो दलाल है, मुखिया है, इन तमाम लोगों पर आदिवासियों ने यह आरोप लगाया है कि हमारी जमीन को गैर कानूनी तरीके से लिया है। कोई जारी है। हमारे साथ इस समय मौजूद है आदिवासी नेता समिति के प्रेमसाई मिंदा जी, इनसे बात करेंगे। तो लगातार जनप्रतिनिधि हो, मुखिया है, कोई तरीके से आदिवासियों की जमीन गैर कानूनी तरीके से लूटने का जो प्रयास है ये आप लोग वही प्रदर्शन है। क्या कुछ इसके माध्यम से बताना चाहते हैं? बताना चाहते हैं और पढ़े लिखे भाई यहाँ के सीईओ, अंचल अधिकारी और सम्मिलित है। आप यहाँ के आवश्यक होता है जमीन आप आज धरना के माध्यम से लोग कहने के लिए आए हैं जमीन को अविलंब जो है बचाया जाए और आदिवासी जमीन बचाने को लेकर के एससीआर कोर्ट में जितने भी मामले लंबित हैं वो सभी लंबित जो है इसको अविलंब जो है टास्क फोर्स बना करके आगे दिया जाए। इसी विषय को लेकर हम लोग हैं और कहीं बात नहीं रहेगी, आगे नहीं बढ़ते हैं तो हम लोग कार्यालय का घेराव करेंगे और समय झारखंड बंद करने का भी प्रदर्शन तो होता रहेगा, आंदोलन तो होता रहेगा। झारखंड सरकार भी हमेशा से आदिवासियों की बात करते रहे हैं, आदिवासियों की जल, जंगल, जमीन की बात करते रहे हैं। बावजूद इस तरह का जो हस्तक्षेप तो इस पर सरकार नहीं लगाती। कहाँ समर्थ है सरकार? आदिवासी जमीन बचाओ कहीं न कहीं सरकार भी यहाँ के भूमाफिया अनार पर लगे हुए हैं और ये सरकार आदिवासियों का है क्योंकि इसके पीछे कहीं न कहीं और दलाल लगे हुए हैं। देखते हैं बार बार जो है हम लोग फिर भी यहाँ नहीं लेते हैं। के तौर पे कहने के लिए आए कि यदि धरना के माध्यम से हम लोग की यहाँ के चांद भरे दखल दहानी के लिए सरकार को नहीं तो आने वाला है
अभी में ऐसा नहीं है जब ये पहुँचते हैं क्या कुछ दिक्कतें होती है। संविधान क्यों नहीं गया, ये सभी मुद्दे को लेकर के आज कहीं न जन आंदोलन के लिए ये आंदोलन कर रहे हैं। बिरसा मुंडा की तर्ज पर देखने लेके रहेंगे, हथियार के बल पर लेके रहेंगे। हमारी कभी भी पीछे नहीं करेंगे। अपनी जमीन को लगाए, चाहे सरकार उनके सामने हो या किसान उनके सामने हो, अपनी जमीन जाने को झारखंड राज्य के आदिवासी है, अपनी जमीन जमीन संस्कृति और जमीन हमारी सड़क से लेकर आंदोलन हमारी चुनौतियों में आदिवासियों की जमीन बचाने थाना क्षेत्र है, आदिवासी की जमीन खरीद बिक्री भी हो सकती है। आदिवासियों की सीएनटी एक्ट में प्रावधान है कि आदिवासी की में जो बदलाव किया गया है हमारी लड़ाई पट्टा में ले बिना किसी परमिशन ऐसे लोगों से हमारी लड़ाई है। और मैं कहना चाहूंगी कि जो बदलाव करके थाना क्षेत्र हटाई गई, ये भी प्रावधान लाया जाए, एक लिमिटेशन डाला जाए कि कोई भी झारखंड का कोई भी आदिवासी अगर आदिवासी जमीन से ज्यादा नहीं ले सकते हैं। ये प्रावधान सरकार को लाना चाहिए। और ये जो लड़ाई हो रही है हमारी लड़ाई जो हमारी सामाजिक व्यवस्था की जमीन है, हमारी रेती जमीनी है और हमारी जो गैर मजबूत जमीनें हैं, सारी जमीनों पे धड़ल्ले से भारी अतिक्रमण हो रहा है। हम लोग उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं और इसके लिए डीसी से मांग कर रहे हैं सांसद अधिकारियों के माध्यम से सर्वेक्षण कराई जाए अपने अपने और तैयार जितनी आदिवासी जमीन आदिवासियों जितनी गैर मजरूबा जमीन गैर आदिवासियों का दखल है, इसको कोई नकार नहीं सकता। एक महीना चाहिए सरकार की बात में जो भी है, या फिर आप जब जाइएगा वहाँ से शुरू से ही आज ऐसे बिरसा मुंडा में सेंट्रेट नहीं बनाते, जो भी पूंजीपति इसके द्वारा आदिवासी जमीन पे लूट रहा था। इसी को लेकर 1901 बिरसा मुंडा के आंदोलन के माध्यम से अंग्रेजों के द्वारा 1901 में सेंट्रेट बना। सच्चाई है कि जमीन का लूट हो रहा है, लेकिन देखिए सरकार आते जाते रहती है। हम लोग सरकार को पुनः यही मांग करते हैं कि आपने एक अच्छा काम किया है। जो सेंट्रेट में थाना भाजपा का जो मामला था, एक थाना का दूसरा थाना के बच्चे नहीं ले सकते, उसको आज कैबिनेट में बैठक में पास किया गया है। विधानसभा में जब पारित किया जाएगा तो हम लोग उसको स्वागत करेंगे। लेकिन इसके अलावा आज हमारे जमीन हमारी सामाजिक धार्मिक जमीन रहती जमीन को लूटा जा रहा है, साथ सामाजिक धार्मिक जमीन को लूटा जा रहा है। और सामाजिक धार्मिक जमीन हमारा जब लूट जाएगा तो हम कहेगा फिर आदिवासी, फिर हमारा जो संस्कृति है, सभ्यता है, भाषा है,
त्योहार है जो सब तरह खत्म हो जाएगा। हम सरकार से पुनः मांग करना चाहते हैं कि जो हमारा सामाजिक धार्मिक जमीन है जो लूट हुआ उसको पुनः वापस करें और सामाजिक आदिवासी समाज को देने का काम करें। और नहीं तो फिर ऐसा नहीं लगता है कि वीर शहीदों के उलगुलान और वीर शहीदों के विद्रोह के राह पर चलना होगा। एकदम आज जितने भी हमारे आंदोलनकारी जो पूर्वज थे, बिरसा मुंडा हो, सिद्धू कानू, चांद दुनिया गिरबुद्ध भगत, लोगों ने कुर्बानी दी है। सभी लोगों ने जमीन के लिए काफी कुर्बानी दी है। अगर जमीन इसी तरह से अगर लुटाते रहे तो पेट में चला जाएगा। यही कहना चाहते हैं सरकार से ताकि उनका जो शहीद हुए हैं उनका शहीदों को कौन सा नमन किया जाएगा अच्छे कानून बनाकर। झारखंड हमेशा के जल होते रहे, लड़ाई जो यहाँ लड़ते रहे। हम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस तरह के मामले दलाल जो है की जमीन तो सरकार की सरपरस्ती ऐसा क्यों हो रहा है, कहाँ चूक हो रही है? हमारे पश्चिम जनरल देखिए झारखंड बने 23 साल हो गए। इसी प्रकार से मैं कहना चाहता हूँ अगर 5 साल हम छोड़ देंगे धन्यवाद तो 18 साल आदिवासी मुख्यमंत्री रहा जमीन को बचाने के लिए, लेकिन आदिवासी जमीन या कोई भी चीज हो उसके लिए कोई भी अभी तक कोई कानून नहीं बन पाया। अंतिम और धर्म से हमारा जमीन जो है लूटी जा रही है। आपको आदिवासी जमीन को गैर आदिवासी बनाकर सादा पट्टा में बिक रहा है। हमारा धार्मिक जमीन जो बकास लूटी जा रही है। सियालकोट से लाखों एकड़ जमीन जो है लूट लिया गया। वो रांची का गलत अभियान को फाड़ दिया गया है, एफआईआर नहीं हुआ। अब ये सियालकोट में 5000 लंबित आपको ये दखल दहानी है। लोहरा का जमीन को गैर आदिवासी बनाकर लूटा जा रहा है। आपको एनआईसी के द्वारा आदिवासी जमीन को गैर आदिवासी दिखाया जा रहा है ऑनलाइन में। सीओ के यहाँ ऑनलाइन में किसी का आपको प्लॉट हटा दे रहा है, किसी को रकबा हटा दे रहा है। इस तरह से आदिवासी जमीन गैर आदिवासी गर्मजुबा जमीन है उसको गलत ढंग से बंदोबस्ती करके हजारों एकड़ लूट रहे हैं। इस तरह के लूट हो रही है। तो आज हम लोग आदिवासी जमीन बचाओ अभियान का हम लोग शुरुआत किए हैं। इस लूट से छूट कैसे मिलेगी? एक ही उपाय है, धन्यवाद। जैसे अगर आप देखेंगे वीरबुद्ध भगत का कोई विद्रोह, आपको सिद्धू कानू का विद्रोह, बिरसा मुंडा का विद्रोह, पुनः मुझे लगता है जल जंगल जमीन के लिए मुझे खुद ही विद्रोह करना पड़ेगा। हो कांग्रेस हो बीजेपी हो, ये राजनीतिक पार्टी के लूटने में लगे हुए है। कोई आदिवासी हित या मूलवासी को तो झारखंड राज्य के 23 वर्षों के सफर के बाद भी अब भी झारखंड राज्य की सरजमीन पर आदिवासी बहुल राज्य होने के बावजूद आदिवासियों के पैरों तले जमीन खिसक रही है। और कहीं न कहीं सरकार से लेकर जो जनप्रतिनिधि है, जो मुखिया है, जो हुक्मरान है, उनके देख रेख में आदिवासियों की जमीन का लूट जारी है। ऐसे में आदिवासी समाज के लोग अब विद्रोह करने के मूड में है और इनका सीधे तौर पर कहना है कि चाहे आंदोलन में जो कुछ भी होगा अपनी जमीन और पहचान बचाने के लिए हर चुनौती से, हर आंदोलन से हम लड़ने को तैयार है। इसी तरह की खबरें देखने के लिए लगातार बने रहे जनसभा।